तो शिव वह जो नहीं है और आदियोगी दोनों को इंगित करता है, क्योंकि कई तरीकों से वे पर्यायवाची हैं। यह प्राणी जो एक योगी है और वह अनस्तित्व जो अस्तित्व का आधार है, एक ही हैं। क्योंकि किसी को योगी बुलाने का मतलब यह है कि उसने अस्तित्व को स्वयं की तरह अनुभव किया है। अगर आपको अस्तित्व को एक पल के लिए भी एक अनुभव के रूप में अपने भीतर समाना हो, तो आपको वह शून्यता बनना होगा। सिर्फ शून्यता ही हर चीज को थाम सकती है। कोई चीज हर चीज को कभी नहीं थाम सकती। एक बर्तन महासागर को नहीं थाम सकता। यह ग्रह महासागर को थाम सकता है, लेकिन वह सौरमंडल को नहीं थाम सकता। सौरमंडल इन कुछ ग्रहों और सूर्य को थाम सकता है, लेकिन वह बाकी की आकाशगंगा को नहीं थाम सकता। अगर आप इस तरह धीरे धीरे आगे बढ़ें तो अंततः आप देखेंगे कि यह सिर्फ शून्यता जो हर चीज को थाम सकती है। योग शब्द का अर्थ है एकत्व। एक योगी वह है जिसने एकत्व को अनुभव किया है। इसका मतलब है कि कम से कम एक पल के लिए जब हम वह जो नहीं है के रूप में शिव और एक योगी के रूप में शिव की बात करते हैं, तो एक तरह से वे पर्यायवाची हैं, फिर भी वे दो अलग पहलू हैं। चूंकि भारत एक बोली आधारित संस्कृति है, तो हम बड़ी आसानी से इससे उस पर और उससे इस पर चले जाते हैं। एक पल हम परम के रूप में शिव की बात करते हैं और अगले पल हम उस आदमी की तरह शिव की बात करते हैं जिसने हमें योग की यह पूरी प्रक्रिया दी है। शिव जैसा एक योगी भरे हुए चेहरे वाला भला क्यों दिखेगा? अगर आपने उन्हें हड्डियों के ढांचे वाला दिखाया होता तो वह ठीक होता, लेकिन भरे हुए चेहरे वाले शिव वो कैसे संभव है? योग संस्कृति में शिव को भगवान की तरह नहीं देखा जाता। वह ऐसे प्राणी थे जो इस धरती पर घूमे और हिमालय क्षेत्र में रहे थे। योग परंपराओं के स्रोत के रूप में मानव चेतना के निर्माण में उनका योगदान इतना असाधारण है कि उसे अनदेखा नहीं किया जा सकता। उस हर संभव तरीके को जिसमें आप मानव प्रणाली तक पहुंच सकते हैं और उसे एक परम संभावना में रूपांतरित कर सकते हैं, हजारों साल पहले खोजा गया। उसका परिष्करण अविश्वसनीय है। यह सवाल अप्रासंगिक है कि उस समय क्या लोग इतने परिष्कृत थे, क्योंकि यह किसी खास सभ्यता से या विचार प्रक्रिया से नहीं आया था। यह एक आंतरिक बोध से आया था। इसका इस बात से कोई लेना देना नहीं था कि उनके आसपास क्या हो रहा था। यह बस उनका खुद को उड़ेलना था। मानव प्रणाली में हर चीज के साथ आप क्या कर सकते हैं, उसको उन्होंने एक बहुत विस्तृत अर्थ और एक संभावना प्रदान की। आप आज भी उसमें एक भी चीज नहीं बदल सकते, क्योंकि उन्होंने वह सब कुछ इतने सुंदर और बुद्धिमानी पूर्ण तरीकों से कह दिया जो कहा जा सकता था। आप उसका अर्थ निकालने की कोशिश में सिर्फ अपना पूरा जीवन काल लगा सकते हैं। इस देश में प्राचीन समय में मंदिर सिर्फ शिव के लिए बनाए जाते थे, किसी दूसरे के लिए नहीं। सिर्फ पिछले लगभग 1000 सालों में ही ऐसा हुआ कि दूसरे मंदिर बनाए गए। शिव शब्द का असली अर्थ है वह जो नहीं है, तो मंदिर वह जो नहीं है के लिए बनाए गए थे। वह जो है वह एक भौतिक अभिव्यक्ति है। वह जो नहीं है वह है जो भौतिक से परे है। मंदिर एक छिद्र है जिससे आप उस दायरे में प्रवेश कर सकते हैं जो नहीं है। देश में हजारों शिव मंदिर हैं और उनमें से ज्यादातर में कोई मानव स्वरूप नहीं है। उनमें बस एक प्रतीकात्मक रूप है जो आमतौर पर एक लिंग होता है।
पूरा वीडियो देखने के लिए दिल की गहराई से शुक्रिया, धन्यवाद।